Your very best health. Today, we will discuss the questions related to our daily current affairs. So, let's start with this question. हाल ही में IPL 2022 का टाइटलर इन स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर है टाटा ग्रुप, टाटा समूह। कुछ और ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। IPL के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने 11 जनवरी 2022 को पुष्टि की कि टाटा IPL 2022 और 2023 के टाइटलर इन स्पॉन्सर के रूप में वीवो को रिप्लेस करेगा या वीवो की जगह लेगा। नेक्स्ट, वीवो ने साल 2018 से 2022 तक IPL के टाइटलर स्पॉन्सरशिप 2200 करोड़ रुपए में खरीदी थी, लेकिन गलवान घाटी में साल 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव के बाद हुई टेंशन के कारण वीवो पर इससे हटने का दबाव बढ़ गया था। IPL 2020 में ड्रीम 11 IPL का प्रायोजक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम IPL प्रायोजकों की या स्पॉन्सर्स की लिस्ट की बात करें तो 2008 से 2012 यानी जब IPL स्टार्ट हुआ था तो इसकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ली थी DLF ने, जो उसको मिली थी 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। उसके बाद 2013 से 15 तक ये जिम्मेदारी पेप्सी के पास रही, जो उसने 79.4 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसी तरह से वीवो रहा है 2016-17 में, फिर वीवो दोबारा रहा है 2018-19 में, और ड्रीम 11 ने जिम्मेदारी ली 2020 में 222 करोड़ रुपए में, और वीवो 2021 में वापस आ गया था 439.8 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को IPL 14वें IPL के फाइनल में 27 रन से हराया था और IPL 2021 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL ट्रॉफी पर 2010, 2011, 2018, 2021 में अपना कब्जा जमाया। IPL का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था, जिसको स्पॉन्सर किया था DLF ने। भारत में IPL BCCI आयोजित करता है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इस वक्त इसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं और सेक्रेटरी हैं जय शाह। IPL टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नया नाम दिल्ली कैपिटल्स हो गया है। मुंबई इंडियन ने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं IPL के, 2013, 15, 17, 19, 20 यानी 5 बार मुंबई इंडियंस IPL को जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 79वें ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया है? तो आंसर है विल स्मिथ। विल स्मिथ को आप जानते होंगे, मैन इन ब्लैक मूवी में उन्होंने प्रोटैगनिस्ट का रोल अदा किया था। जानते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड है क्या? ये अवार्ड अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, और ये पुरस्कार हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो आंसर है 12 जनवरी। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय। 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता रहा है। इस दिवस के अवसर पर देश भर में सेमिनार, भाषण, युवा वार्ता, योगासन, निबंध लेखन प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। डिफरेंस समझ लीजिए, 12 जनवरी और 12 अगस्त। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कैलकाटा शहर में हुआ था।
उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। स्वामी विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था। 4 जुलाई को ही अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका पियरे ओलिवियर गेरिंचस। आईएमएफ ने पियरे ओलिवियर गेरिंचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे ओलिवियर गेरिंचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक यानी डायरेक्टर हैं और ये एक फ्रांसीसी नागरिक है। आईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसने काम करना 45 से स्टार्ट किया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। इस संस्था में 190 देश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है और सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों की निगरानी भी करता है। निगरानी मतलब सर्विलांस रखता है सबके ऊपर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो आंसर है 83वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2022 की पहली तिमाही के लिए पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है। 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है। भारत अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है। अब भारतीय पासपोर्ट आपको 60 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। अगर पासपोर्ट रैंकिंग में हम सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो पहली पायदान पर है जापान और सिंगापुर, सेकंड पर है जर्मनी और साउथ कोरिया, थर्ड पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, फोर्थ पर है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन एंड नीदरलैंड और फिफ्थ पर है आयरलैंड एंड पुर्तगाल। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हम इन्हीं क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को अपने अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।